बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से। दौलत, शोहरत और कामयाबियों का एक बड़ा तूफान आने को है, इसके हवाले से बात करेंगे। वो सुनहरा दौर जिसका आगाज हो गया है, बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस 2024 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि जो है वो अस्त से उदय हो चुका है। अब इसका उदय होना यानी विजिबल होना, सैटर्न का शनि का विजिबल होना या तो बहुत बड़ा तूफान लाएगा, और तूफान आएगा तो कौन सा तूफान आएगा? ये वो तूफान आएगा जो या तो आपकी तमाम तकलीफें, परेशानियां, जो आपके काम बिगड़े हुए पड़े थे या जो काम बन नहीं पा रहे थे उनको बनाने में आपका साथ देगा, आपकी मुश्किलात को अपने साथ बहा के ले जाएगा या फिर मुश्किलात लेकर आएगा। दोनों में से एक बात है, वही बात आज हम बताने जा रहे हैं कि ये किन किन सेक्टर्स में, किन किन शोबों के अंदर आपको मदद करने वाला है, कहाँ कहाँ आपको एक स्टेबल लाइफ देने वाला है। याद रखिएगा, मार्च के इस महीने में यानी मार्च से ऑनवर्ड्स ये आपके फोर्थ हाउस के अंदर रहेंगे। आपके प्रॉपर्टी के, आपके दौलत के, या यूं कह लें कि आपके रियल स्टेट का जो भी आप काम करते हैं उसमें भरपूर फायदा देना, आपकी वालदा की तबीयत के हवाले से इस घर को माना जाता है फोर्थ हाउस के अंदर इनका रहना इन दोनों चीजों के अंदर चेंजेस करेगा। याद रखिएगा, जनवरी 2023 से शनि जो है इस फोर्थ हाउस के अंदर आ चुके हैं, यानी जनवरी से ऑनवर्ड्स अगर आप कमेंट्स में बताएं तो क्या परेशानियों का दौर रहा है, क्योंकि इसने इस दौरान में कुछ परेशानी आपको यकीनन दी होंगी, कुछ आजमाइशें ज़रूर आपको दी होंगी। ज़िंदगी में जॉब का चले जाना, भाइयों से, दोस्तों से लड़ाई झगड़े रहना, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहना या एग्रेसिव बिहेवियर रहना, ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, हर लिहाज से लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे। एक चैलेंज से निकलते थे, दूसरे चैलेंज में फंस जाते थे, दूसरे से निकलते थे, तीसरे में फंस जाते थे। इस तरह के हालात भी आपने जनवरी से ऑनवर्ड देखे होंगे। यानी जनवरी से यूं समझ लें कि आराम से बैठने नहीं दिया गया। आप परेशानी में तो रहे लेकिन आप बहुत मेहनत करते रहे, आप हार्ड वर्किंग करते रहे, आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए आराम से बैठने का आपको मौका नहीं मिला है, और लगातार आप मेहनत करते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, चौथे घर यानी फोर्थ हाउस के अंदर शनि का रहना, ये आपको कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कोई महंगा मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे वाले लग्जरियस आइटम का होना, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना या घर बना, यानी इस तरह की तमाम चीज़ें जो रियल स्टेट से जुड़ी हुई हैं, ये तमाम आपके नाम होना, ये इनमें से कोई ना कोई चीज़ आप खरीदते हुए या अपने नाम प्रॉपर्टी बनवाते हुए या कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हुए या कोई घर खरीदते हुए आप नजर आओगे। याद रखिएगा, इस दौरान में छठे घर पे यानी आपके सिक्स्थ हाउस पे शनि की दृष्टि का होना, यानी आपके रोग, आपकी बीमारियों, आपके कर्जे और आपके दुश्मन जो कि आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब के अंदर मौजूद है, इस पर इनकी दृष्टि, इनकी नज़र का पड़ना। और याद रखिएगा, ये तीसरी दृष्टि होगी। जैसे ही अपने छठे घर को देखेंगे तो छठे घर पे तीसरी दृष्टि होना, जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी जॉब ना मिले तो उसके लिए बहुत सर्च करना, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ का देना, उसके बाद कहीं जाके जॉब का होना, या जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम वाला टाइम देखना, यानी कि मुश्किल वक्त, हार्ड वर्किंग और जो आप कहते हैं ना चैन से नहीं बैठना, मुसलसल मेहनत करना और वर्कलोड का बहुत ज़्यादा होना, इस तरह का वक्त भी स्कॉर्पियंस ने देखा होगा। याद रखिएगा, तीसरी दृष्टि का आपके छठे घर में पड़ना या आपकी जॉब के अंदर बड़ी पोजीशन का दिलाना, प्रमोशंस का योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा और बोनसेस का मिलना, इसके योग बनाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, अनथक मेहनत, हार्ड वर्किंग करते हुए और कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। बीमारियों के हवाले से बात करें, कोई क्रोनिक डिजीज, कोई ऐसी बीमारी है जो सालों से आपका पीछा कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है उन बीमारियों को लेकर, यानी आप बड़े फिक्रमंद रहेंगे अपनी बीमारियों को लेकर और इसको कम करते हुए या ख़त्म करते हुए नजर आओगे, यानी प्रॉपर मेडिकेशन और दवाओं की वजह से इससे बाहर आते हुए भी आप लोग नजर आओगे। कर्जों के हवाले से बात करें, आप कर्जों की वजह से परेशान है, माजी के लिए वे कर्जे अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे, कम नहीं कर पा रहे, ख़त्म नहीं कर पा रहे, उसके लिए बड़े परेशान हैं। कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में मल्टीप्लिकेशन होना, यानी बढ़ते हुए देखना, ये आपके कर्जे कम करता हुआ नजर आएगा और कर्जों से बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा आपके दुश्मन, जैसे हमने कहा कि जो आपकी जॉब में, कारोबार में या किसी न किसी तरह आपके घर में इन-लॉज की शक्ल में मौजूद हैं। याद रखिएगा, सिर्फ 2024 की हम बात नहीं कर रहे। अगर आप मार्च से गिने तो मार्च 2024 से मार्च 2025 तकरीबन एक साल, एक या सवा एक साल तक
शनि की दृष्टि इस घर पे पड़ना यानी छठे घर के तमाम मामला, चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे आपके दुश्मन हो, इन पर कंट्रोल रहेगा सैटर्न का यानी कि शनि का, और आपको इससे निजात मिलना, कर्जे से निजात मिलना या बीमारियों से बाहर आना और दुश्मनों पे कंट्रोल होना, दुश्मनों को दूर होते हुए देखना, इस तरह के मामला भी बनते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा सोने पे सुहागा ये कि शनि की सातवीं दृष्टि यानी सातवीं नज़र आपके 10वें घर पे भी पड़ रही है। 10वां घर आपके करियर का, आपकी प्रमोशंस का, आपकी तरक्की का, आपके सैलरी पैकेजेस का और आपके अच्छी पोस्ट पे बैठ के जॉब करने का घर माना जाता है। याद रखिएगा आपके परफॉर्मेंस लेवल में भरपूर इजाफा होना, काम करने में दिल का लगना, क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, तरक्की करना, इसके अलावा आपके विल पावर में, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना और साथ ही साथ पैसे कमाने का जुनून आपके सर पे चढ़ के बोलना, ये चीज़ बहुत आगे काउंट करेंगी क्योंकि आपको आगे बढ़ने में और तरक्की करने में कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। और करियर में अच्छी खबरें सुनोगे, प्रमोशंस के हवाले से कारोबार को ऊंचा चढ़ते हुए देखोगे, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, आपका फैमिली बिजनेस है, आपका पार्टनरशिप है बिजनेस है या इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तीनों सूरतों में बेहतरीन मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जो सुनहरी दौर का आगाज़ हमने लिखा है वो इसी वजह से कि ये आपके करियर, कारोबार, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से सुनहरी दौर का आगाज़ होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना और उसको अवेल करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये अब आपका काम है। मौके बहुत आएँगे, अवेल करेंगे तो अच्छा है। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में चले गए और लेज़ी हो गए और पेंडिंग पे चीज़ों को रखने लगे, तो फिर ये नुकसान का बायस बनेगा, तरक्की होना मुश्किल होगी। लेकिन ये मौके आएँगे, इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना होगा। याद रखिएगा जैसे कि आप जानते हैं 2024 8 नंबर यानी शनि का साल है और शनि जो है आज़माइशें भी देता है। तो आज़माइशें ज़रूर आएँगी कारोबार में भी, करियर में भी, लेकिन आप उससे सुरखरू होके निकलेंगे और बेहतरीन तरीके से स्कॉर्पियंस अपने गोल्स को अचीव करते हुए, तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, बैंक बैलेंस बनाते हुए आपको नज़र आएँगे और तेज़ तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा आपके 100% एफर्ट्स ही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे। मेहनत की है, पसीना बहाया है, कुछ ना कुछ प्लान किया है, फ्यूचर के लिए तो कामयाबी मिलना ही मिलना है और ये कामयाबियों का साल होगा। याद रखिएगा 2024 कामयाबियों का साल होगा, आजमाइश आएंगी, परेशानी आएंगे, लेकिन उससे निकल गए तो फिर आसानियों में और इजाफा होगा और ज़्यादा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा इनकी 10वीं दृष्टि के हवाले से बात करें तो शनि की 10वीं दृष्टि के आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी फिजिकल बॉडी, यानी आपके अपने शरीर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर इसका जो है वो दृष्टि का पड़ना बहुत हद तक आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। बीमारियों से बच पाना, वायरल इन्फेक्शन से बच पाना, सेहतमंद रहना, जिम, योगा, एरोबिक्स करना या मॉर्निंग वॉक करना, अपने आप को फुर्तीला रखोगे और हर लिहाज से बीमारियों से बचते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को और तेज़ करना है क्योंकि ये साल आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपके कर्म, आपके काम पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा काम करोगे, मेहनत कर पाओगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, उतना ही तेज तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा आपकी अपनी बॉडी के ऊपर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना और सख्त मेहनत करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, एरोबिक्स करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, ये आपके ही लिए अच्छा रहेगा। अपने करियर, अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपनी ज़मीन जायदाद के मसले, हर जगह सही फैसला कर पाओगे क्योंकि आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा और आपका अगर सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हुआ तो हर लिहाज से तरक्की करना, सही फैसले करना, बिजनेस में रिस्क लेना, अच्छा पैसा बना पाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा पूरे 30 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि आपके 4th हाउस के अंदर शनि का आना, ये 30 साल के बाद हुआ है, तो बहुत कुछ अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी अपने करियर, कारोबार के हवाले से। बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन उसको अवेल करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना, आपका अलर्ट होना, आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कुछ आपको दे जाएगा। और आजमाइशों से बाहर आने के लिए भी आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सही फैसले कर ले पाना, वेल कैलकुलेटेड फैसले कर पाना, अपने कारोबार में, अपनी पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा मौका आ चुका है, यानी कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना आपको नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जाएगा, लेकिन आपकी मुश्किलात को हल करता हुआ आपको अच्छे वक्त से नवाजेगा। यानी कि अच्छा वक्त अब आ चुका है, अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा वक्त, अच्छा पैसा आ गया है। आइंदा 1 साल मुसलसल आपको सैटर्न की नवादिशात बनी रहेंगी आपके ऊपर। हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो आप देखोगे, आपकी
जैसे कि आप सब जानते हैं ढैया आपको चल रही, तो ढैया का वक्त भी नवादिशात बढ़ाने में मदद करेगा स्कॉर्पियंस की। और स्कॉर्पियंस को अच्छा पैसा मिलना, बैंक बैलेंस, दौलत मिलना मुमकिन होगा बस मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मज़हब से रुझान रखना, चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, उससे एक लिंक, एक कॉन्टैक्ट रखना, ये आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।